संस्कृताय संस्कृत गंगाधारा प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रामायण। आइए, रामायण का दूसरा एपिसोड है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। वाल्मीकि रामायण में कितने सर्ग हैं? वाल्मीकि रामायण में कितने सर्ग हैं? 325, 500, 250, 255। तो वाल्मीकि रामायण में कितने सर्ग हैं आपको पता ही है, और शायद ऐसा प्रश्न हो भी चुका है। तो 500 विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 500 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 500। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या हो गया? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। रामायणे कस्मिन् कांडे अहल्या शाप विमोचन वृत्तांतो अस्ति? रामायण के किस कांड में अहल्या शाप विमोचन वृत्तांत है? अयोध्या कांडे, अरण्य कांडे, बाल कांडे, सुंदर कांडे? पहले उत्तर दे दिया करिए। ऑप्शन देखिए, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। अयोध्या कांड में कैसा वर्णन है ये आप जानिए पहले। अरण्य कांड में क्या क्या वर्णन है, बाल कांड में किसका किसका वर्णन है, सुंदर कांड में किसका किसका वर्णन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो रामायण में किस कांड में अहल्या शाप विमोचन है? अब बताइए किस कांड में है? हाँ, बाल कांड में। जब राम जी लोग बाल कांड में तो जाते हैं ना, युधिष्ठिर ले जाते हैं। क्षमा, युधिष्ठिर कह रहे हैं, विश्वामित्र। तो पैर से छूते हैं तो उनका उद्धार होता है, तो बाल कांड में होता है। और बाल कांड में क्या होता है? ऋषिसिंह आते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं दशरथ का, जिनके पुरोहित कौन रहते हैं? ऋषिसिंह। आप बताइए। सिंह ऋषि। और बताइए, ताटका वध हुआ है बाल कांड में, जल्दी जल्दी बताइए। क्या हुआ है? राम विवाह। अब वो तो वहीं खत्म हो जाता है फिर ना, बाल कांड वहीं समाप्त होता है। राम के विवाह से वहीं समाप्त होता है। सगर के पुत्रों की उत्पत्ति होती है, ताटका वध होता है। ध्यान रखिएगा, ताटका वध भी पूछा जा सकता है। जितना अहल्या शाप विमोचन इम्पोर्टेंट है, उतना ताटका वध भी इम्पोर्टेंट है। और सगर की उत्पत्ति इसी में हुई है। किसमें? बाल कांड में। और क्या हुआ है? हाँ, अश्वमेध यज्ञ करते हैं दशरथ। ठीक है। अरण्य कांड में बताइए, जंगल वाले कांड में क्या होता है? पहले तो वन जाते हैं, चित्रकूट यात्रागमन है उनका। सबरी मिलती हैं, जूठा बेर खिलाती हैं। पंपा सरोवर का वर्णन है। और पंचवटी में हाँ, हेमंत ऋतु का वर्णन है। और बताइए, अयोध्या कांड में किसका किसका वर्णन है? किसमें? हाँ, तो अरण्य कांड में सुर्पनखा आती है, रावण की बहन, नाक कटता है। अब बताइए, अयोध्या कांड में हाँ, राम का राज्याभिषेक तैयारी होती है, हो तो पता नहीं है। फिर वनवास हो जाता है, वही अयोध्या में दशरथ की मृत्यु भी हो जाती है, अयोध्या कांड में ही। ठीक है। अब चलिए सुंदर कांड में। अच्छा, अनसुईया का भी मिलन होता है। अच्छा, हाँ, तो ध्यान रखिए, अयोध्या कांड में सबसे इम्पोर्टेंट है यात्रागमन। उनके राम की राज्याभिषेक की तैयारी की बात होती है, लेकिन फिर वहाँ पे क्या होता है कि वर मांग लिया जाता है और दशरथ की मृत्यु भी होती है। जबकि सुंदर कांड में हनुमान का लंका यात्रा है, अंगूठी का देना है सीता जी को। ये सब चीज़ कहाँ है? सुंदर कांड में है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। इसका मतलब है कि आपको हर कांड के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कथन को लिखना है, जानना है। आइए प्रश्न। रामायणे श्री राम से ऋषिमुख पर्वत निवासो वर्णितः? रामायण में श्री राम का ऋषिमुख पर्वत पे निवास का वर्णन हुआ है, किस कांड में हुआ है? किष्किंधा कांड में हुआ है, कि बाल कांड में हुआ, कि सुंदर कांड में, कि युद्ध कांड में? तो जानिए कि ऋषिमुख पर्वत पहली बात किस कांड में आया है? किष्किंधा कांड में। वहीं पे तो उनका वर्णन हुआ, जाहिर सी बात है। तो ये कहाँ पे मिलता है? किष्किंधा कांड में। बाल कांड आपको बता दिया गया है, सुंदर कांड बताया गया, युद्ध कांड बचा है। युद्ध कांड में युद्ध होता है, और क्या राम का क्या, उस राम ने रावण को उद्धार कर दिया, उनको स्वर्ग की प्राप्ति करा दी। ठीक है। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और किष्किंधा कांड में क्या हुआ? सुग्रीव जी का राज्याभिषेक भी इसी में होता है, होता होगा ना। किष्किंधा का भाई वहीं के राजा थे वो। हाँ, पत्नी जो बाली, वर्षा ऋतु का वर्णन है। तो कहने का मतलब हाँ, किष्किंधा कांड में राम का हनुमान जी का मिलन, सुग्रीव आदि का मिलन वही हुआ था किष्किंधा कांड में। जटायु रावण युद्धम रामायण से कस्मिन् कांडे वर्तते? जटायु रावण का युद्ध रामायण के किस कांड में है, वर्णित है? अरण्य कांड में, कि सुंदर कांड में, किष्किंधा कांड में, बाल कांड में? अभी देखिए, आपको कांड से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं ये जानना है। तो जटायु रावण का युद्ध कहाँ मिलता है, किस कांड में मिलता है?
अरण्य कांड में कब, जब सीता का हरण होता है तभी जटायु बचाने के लिए जाते हैं, तो उसी समय रावण उसका वध करता है। तो कहाँ पर, अरण्य कांड में ना, ये जंगल में होता है ये सब, अरण्य में तो जंगल। विकल्प ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर जब किष्किंधा कांड में सुग्रीव आदि मिलते हैं तो खोज की बात होती है। फिर सुंदर कांड में हनुमान जी लंका जाते हैं। फिर बाल कांड की तो बात ही नहीं, बाल कांड में तो छोटे छोटे रहते हैं। फिर युद्ध कांड में युद्ध होता है, और उत्तर कांड में तो मान लो सब मिला जुला है। ठीक, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा ना। देखिए अगला प्रश्न, रामायणे हनुमतः अंगुलीयक प्रदान वृत्तांतः कस्मिन् कांडे वर्तते। रामायण में हनुमान के द्वारा जो अंगूठी दी जाती है सीता जी को, वो किस कांड में है? सुंदर कांड में, युद्ध कांड में, किष्किंधा कांड में, उत्तर कांड में। तो यदि आप लोग कहानी भी जानते होंगे और प्लस इससे भी समझ सकते हैं कांडों से, नाम से, भाई बाल कांड में क्या हो सकता है, कहानी थोड़ी बताओगे तो कर सकते हैं। और अरण्य कांड में क्या होता है? अरण्य में तो जंगल, जंगल में जो जो किए होंगे आपको याद ही है। किष्किंधा के राजा कौन रहते हैं? सुग्रीव आदि। तो वो वहाँ पे जाहिर हनुमान, उनकी सेना थी, सबसे मिलते हैं। सुंदरकांड हनुमान के लिए ही विशेष बना है। सुंदरकांड आप लोग पढ़ते हैं तो हनुमान का, हाँ, हनुमान का विशेष वर्णन है उसमें। और हनुमान ही अंगूठी देते हैं किसको? सीता जी को। जाके लंका यात्रा करते हैं, फिर सीता जी से मिलते हैं, फिर अंगूठी देते हैं। तो कहाँ होगा? हाँ, लंका दहन भी उसी में, पूंछ पे लगा लेते हैं आग, फिर जला देते हैं। तो कहाँ पाया जाएगा? सब सुंदरकांड में। विकल्प ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बचा आपका युद्ध कांड। फिर युद्ध होता है, युद्ध में फिर क्या होता है आपको सबको पता ही है, राम का विजय होता है, सीता मिलन होता है। विकल्प ये सही उत्तर होगा ना। रामायणे हनुमतः समुद्र तरणम कस्मिन् कांडे वर्णितम। किष्किंधा कांडे, युद्ध कांडे, सुंदर कांडे, उत्तर कांडे। तो अब इसमें भी क्या बताना है? समुद्र को पार कब किए थे, कहाँ, किस कांड में किए थे? सुंदर कांड में। और कौन इनको कहता है कि पहले ये होता है ना, कौन पार करेगा? तो उनके साहस को, बल को खुद नहीं पता था हनुमान जी को कि मेरे अंदर कितना बल है। तो किसने बताया था? जामवंत ने कहा था कि अरे हनुमान, तुमसे ज्यादा कौन बलवान है, कौन पार कर सकता, तुम ही पार कर सकते हो। तो उनकी ताकत को भी याद कराया था जामवंत ने सुंदरकांड में। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा ना। हाँ ना, बार बार टेक दे रहे हैं। बालिवधम रामायणे कस्मिन् कांडे वर्तते। बालिवध रामायण के किस कांड में मिलता है? किस कांड में? सुंदर कांड में, किष्किंधा कांड में, अरण्य कांड में, कि बाल कांड में? तो बाली कौन थे? सुग्रीव के भाई थे। वही सुग्रीव को हरा के मतलब क्या क्या राज लिया था। तो किष्किंधा कांड का ही कहानी है सारी। तो कहाँ होगा बालीवध कहाँ होगा फिर? हाँ, किष्किंधा कांड में। किसने मारा था? हाँ, बालीवध किसने किया था? राम जी ने किया था। और ये सुग्रीव के भाई थे बाली, और किष्किंधा के राजा थे। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए, रामायणे सबरी वृत्तांतः कस्मिन् कांडे अस्ति। रामायण में सबरी वृत्तांत किस कांड में प्राप्त होता है? अयोध्या कांड में, अरण्य कांड में, किष्किंधा कांड में, सुंदर कांड में। अब बताइए, सबरी वेर कब खिलाएंगी? जब वो जंगल में जाते हैं, वहीं सबरी का मुलाकात होता है। सबरी अपने उनका सेवा सत्कार करके जूठे बेरों को खिलाती हैं। तो कहाँ होगा? अयोध्या में तो मिलेंगी नहीं। किष्किंधा में तो सुग्रीव आदि मिले थे, वहाँ सबरी मिली नहीं थी। सुंदरकांड में सब हनुमान जी का वर्णन है, तो कहाँ मिल सकती हैं? अब बेर और कहाँ मिलेगा? जंगल में तो मिलेगा। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रामायणे गंगा अवतरण कथा कुत्र वर्णिता। रामायण में गंगा अवतरण, जो सगर वगर की उत्पत्ति सब बताए हैं, वो किस कांड में वर्णित है? अयोध्या कांड में, कि सुंदर कांड में, कि अरण्य कांड में, कि बाल कांड में? तो जाहिर सी बात है, कब हुआ था? बाल कांड में। अभी पहले ही आपको बताया गया है कि बाल कांड में गंगा अवतरण, ये सब जितनी भी कहानी है, और अहल्या शाप विमोचन हो गया, ताड़का वध हो गया, या अश्वमेध यज्ञ जो दशरथ जी ने किया था, ये सब बाल कांड में है। सीता स्वयंवर के बाद बाल कांड नहीं समाप्त होता है। विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। ऋष्यशृंग मुने है चरितम रामायण से कस्मिन् कांडे वर्णितम। ऋष्यशृंग मुनि के चरित का, रामायण के का वर्णन किस कांड में हुआ है? तो अयोध्या कांड में हुआ है, कि अरण्य कांड में हुआ है, कि सुंदर कांड, के बाल कांड? तो ये भी बताया गया है। ऋष्यशृंग मुनि का वर्णन बाल कांड में ही आया है, उसके बाद तो जल्दी मिलता नहीं है, किसी कांड में नहीं मिलता। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। शांता विश्वामित्र दशरथ की पुत्री थी, राम की बहन थी, और उनके ये पति थे। शांता के ऋष्यशृंग पति थे, राम जी के जीजा जी थे, दशरथ के दामाद थे।
सुंदर कांडम कुत्र निबद्धम, सुंदर कांड कहाँ निबद्ध है? महाभारत में, भागवत में, पद्म पुराण में, कि वाल्मीकि रामायण में। तो बहुत बताने की क्या जरूरत है। सुंदर कांड कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है भाई? हल्के में ले लिए आप लोग, यही गलत करके आएंगे। वाल्मीकि रामायण में, ठीक, महाभारत ना लगाइएगा। चलिए, सुंदर कांडे चंद्रोदय से वर्णनम अस्ति शोभनम अशोभनम रुक्षम अति कठिनम। सुंदर कांड में चंद्रोदय का वर्णन, कैसा वर्णन मिलता है? शोभनम अच्छा नहीं, कैसा कि बहुत कठिन, कि अच्छा नहीं लगा था, कैसा वर्णन है चंद्रोदय का? बताइए सब लोग, ऐसे मुंह देख रहे हैं ऐसे। हाँ, अब बताइए। चंद्र उदित होगा, शीतलता प्रदान करेगा। कितनी शाम को जब वो पूर्णिमा, शरद ऋतु वाली पूर्णिमा के चंद्रमा को जाते हैं लोग देखने, और वो भी सुंदर कांड में रावण के यहाँ, समझ लीजिए, रावण के यहाँ, है कि नहीं? विकल्प ऐसा ही उत्तर हो जाएगा ना, शोभनाम, बहुत अच्छा। वाल्मीकि रामायणानुसारम दशरथस्य पुत्रेष्ठ यज्ञ पुरोहितः आसीत्। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ के पुत्रेष्ठ यज्ञ का पुरोहित कौन था? वशिष्ठः, ऋष्यशृंगः, भरद्वाजः, विश्वामित्रः। कौन था पुत्रेष्ठ यज्ञ के पुरोहित? कौन थे? हाँ, ये दामाद भी थे और इनके पुरोहित भी थे। ऋष्यशृंग, ठीक है, शांता के पति थे, राम के जीजा जी थे। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वाल्मीकि रामायणानुसार हम शंभुकः केन हतः। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शंभुक का वध किसने किया था? किसने मारा था शंभुक को? दशरथ के द्वारा मारा गया कि राम के द्वारा, रामायण के परशुराम के द्वारा, भरत के द्वारा? तो जानिए, वाल्मीकि रामायण के अनुसार शंभुक का वध किसके द्वारा किया गया था? राम के द्वारा। उत्तर रामचरितम पढ़ेंगे भवभूत द्वारा जो लिखित है, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा शंभुक वध किसने किया था? राम जी ने। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। का सीतायै दिव्य वस्त्र भूषणानि प्रददाति। किसने सीता को दिव्य वस्त्र आभूषण आदि दिया था? सुमित्रा ने, अनसुईया ने, कौशल्या ने, अरुंधति ने। किसने किया था? अनसुईया ने दिया था। कब दिया था? अयोध्या में कि अरण्य में? अरे भाई, उनके पास वस्त्र नहीं था तो अनसुईया ही देती हैं। विकल्प बी सही उत्तर है। अब आप लोग चर्चा करते रहिएगा, यही है ना। इंद्रजीत केन हतः। इंद्रजीत को किसने मारा था? लक्ष्मणेन, रामेण, सुग्रीवेण, हनुमता। इंद्रजीत किसके द्वारा मारा गया था भाई? ध्यान रखिए, लक्ष्मण ने ना। हाँ, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत मारा गया था। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। राम मत लगा दीजिएगा, सब राम ही राम मारे हैं। रामः ताड़कावधम कस्य आज्ञा चकार। राम ने ताड़कावध किसकी आज्ञा से किया था? याज्ञवल्क के, जनक के, दशरथ की आज्ञा से, कि विश्वामित्र की आज्ञा से? तो ताड़कावध तो हुआ था, पर किसकी आज्ञा से हुआ था ये बताइए। किसने आज्ञा दी थी? विश्वामित्र ने। विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। विश्वामित्र ने मारने की अनुमति दी थी किसको? राम को। विकल्प डी सही उत्तर है। केन ऋषिड़ा राम लक्ष्मणौ यज्ञ रक्षार्थम याचेते। किस ऋषि के द्वारा राम लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा के लिए मांगे गए? किस ऋषि ने मांगा था राम लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए? श्रृंगेर ने, कि विश्वामित्रेण ने, कि अत्रिणा, कि पुलत्सेन? हाँ, दोनों भाइयों को, राम लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए मांगे थे। कौन मांगा था? विश्वामित्र। किससे मांगते हैं? दशरथ जी से मांगते हैं। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विश्वामित्र मांग के ले गए थे। हाँ, अशुद्धम युग्मम चिन्नुत। अशुद्ध युग्म को चुनिए। बताइए, रामायणम प्रतिमा नाटकम, ये जोड़ा सही है कि नहीं? रामायणम अभिज्ञान शाकुंतलम सम्यक अस्ति। रामायणम उत्तरामचरितम सम्यक अस्ति। रामायणम अनर्घ राघवम सम्यक अस्ति। हाँ, क्या समझ में आया आप लोगों को यहाँ से? हाँ, रामायण से प्रतिमा नाटक की कहानी मैच करती है कि नहीं, या ली गई है कि नहीं? रामायण से विज्ञान शाकुंतलम लिया गया है कि नहीं? रामायण से उत्तरामचरितम की कथा, रामायण से अनर्घ राघव लिखा गया है कि नहीं? जिससे आपको पता चलता है विज्ञान शाकुंतलम महाभारत से है। कहाँ से है? महाभारत से है। इसलिए विकल्प बी आपका सही होगा, क्योंकि ये अशुद्ध युग्म है। कैसा है? अशुद्ध है।
बाकी प्रतिमा नाटक सही है, उत्तर रामचरित्र रामायण से सही है, अनुराग रामायण से एकदम सही है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा आपका, अशुद्ध होने के कारण, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत से है, ना कि रामायण से। रामायणम आश्रित्य यस्य कथा अस्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रामायण पर जो आश्रित्य जिसकी कथा है, कुंदमाला, रत्नावल्या, मालविकाग्निमित्र से, उत्पंचरात्र से, कुंदमाला या। तो इसमें आपको बताना है कि रामायण पर आश्रित कथा कौन सी है। हाँ, कुंदमाला है। कौन सी है? कुंदमाला या। विकल्प ए सही उत्तर। रत्नावली आपको पता है 4 अंकों की नाटिका है, उदयन की रत्नावली याद की कहानी है, ये कल्पित है ना, कल्पना प्रसूत। मालविकाग्निमित्र ये भी एक नाटक ही है, लेकिन कालिदास जी के। पंचरात्र ये भास की है, जो कि इससे और रामायण से कोई तालमेल नहीं है, कोई इसका लिंक नहीं है ना। चलिए, किसका है? कुंदमाला का है। आइए हैं, अच्छा आप लोग बताते भी नहीं कि अंतिम प्रश्न है। चलिए, रामायण की प्रश्नोत्तरी आज की यही समाप्त होती है। फिर से रामायण की ही प्रश्नोत्तरी लेकर फिर से हम आपके सामने आएंगे। बस आज इतना ही। नमस्ते संस्कृत। रामायण पढ़ते रहिए, कांड पढ़ते रहिए, सब कांडों की क्या प्रमुख वर्णन पढ़ते रहिए, किसमें कौन सा वर्णन है, सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिए। बस आज इतना ही। नमस्ते संस्कृत।